नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है भाग्य है। धनीराम नाम का एक सेठ था। उसे अपने धन और दौलत का बहुत घमंड था। उसके 4 लड़के थे। एक दिन उसने अपने चारों बेटों को बुलाया और पूछा, तुम किसके भाग्य का खाते हो। तो तीन लड़के बोले कि हम तो आपके ही भाग्य का खा रहे हैं। तो लेकिन छोटे वाला लड़का था चेतराम, उसने कहा कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के भाग्य का नहीं खा सकता, इसलिए मैं भी अपने भाग्य का ही खाता हूँ, आपके भाग्य का नहीं। ये सुनकर धनीराम को क्रोध आ गया। उसने डांटते हुए चेतराम से कहा, तुम अपने ही भाग्य का खाते हो तो निकल जाओ मेरे घर से। धनीराम की पत्नी ने उसे समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं माना। उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। चेतराम को विदा करते समय उसकी माँ ने उसे कुछ रोटियां दी। उसके पिता देख ना सके, इसलिए उसने रोटियों के अंदर चांदी के कुछ सिक्के छिपाकर दे दिए। चेतराम अब घर से निकल गया। अब चलते चलते रास्ते में रात आ गई। वो काफ़ी थक गया था। उसकी नज़र एक गुफा पे पड़ी। अब वो गुफा के अंदर चला गया और वहाँ पे सुस्ताने लगा। लेकिन थोड़ी देर में क्या हुआ, उसे नींद आ गई। आधी रात को कुछ लोगों की उसे आवाज़ सुनाई दी और उसकी नींद टूट गई। उसने गुफा में 4 लोगों को बातें करते हुए देखा और उनमें से एक जना कह रहा था कि हमें इस राज्य की जासूसी सतर्कता से करनी है। हम में से 2 लोगों को राजदरबार में नौकरी हासिल करनी है। यहाँ के चप्पे चप्पे की जानकारी हमें अपने राज्य को पहुँचानी है। मौका देखकर बाद में हम इस राज्य पर आक्रमण कर देंगे। कुछ देर बाद वे वहाँ से चले गए। चेतराम ने सोचा, मुझे अभी इन जासूसों की सारी बातें राजा को बता देनी चाहिए। सुबह होने से पहले वह राजदरबार में पहुँच गया। उसने राजा को जो भी बातें उसने सुनी थी सारी बता दी। कुछ देर बाद वो दोनों जासूस नौकरी मांगने राजदरबार में आए। उन्हें पकड़कर कैद कर लिया। राजा चेतराम से बहुत खुश हुआ। राजा ने कहा, तुम मुझसे जो चाहो मांग लो, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। चेतराम को घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसने राजा से एक घोड़ा मांग लिया और राजा ने खुशी खुशी उसे घोड़ा दे दिया। चेतराम उस घोड़े पर सवार होकर आगे चल दिया। अब उसे भूख लगी। उसने अपनी माँ की दी हुई रोटियां खा ली। चांदी के सिक्के को बुनाकर उसने अपने लिए कुछ जरूरी चीजें भी खरीद ली। रास्ते में उसे एक बकरी का बच्चा दिखाई दिया। वो अपने झुंड से बिछड़ गया था। चेतराम ने उसे अपने पास रख लिया। बकरी का बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक बार चेतराम को रास्ते में ही रात हो गई। कुछ ही दूरी पर उसे एक गांव दिखाई दिया। वह घोड़े और बकरे सहित उस गांव में पहुंच गया। उसने गांव वालों से कहा कि उसे एक रात के लिए रुकने के लिए कमरा चाहिए। उस गांव के लोग बहुत दुष्ट स्वभाव के थे। उन्होंने गांव के ऊपर धार्मिक मकान बना रखा था। यह खुला मकान था। इसमें दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली रहती थी। रात को वहां ठंडी हवा आती थी। जो भी यात्री रात के समय गांव में आता, गांव वाले ठहरने के लिए उसे वो मकान दे देते और रात की ठंड से सुबह तक वो यात्री मर जाता था और फिर उसके बाद वो उसका सामान आपस में बांट लेते थे। गांव वालों ने चेतराम की व्यवस्था उसी घर में कर दी। पहले तो सब ठीक रहा। जो ही रात गहराने लगी, तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। आधी रात को ठंड बहुत बढ़ गई। इस ठंड से कैसे जीवित रहा जाए, इस पर चेतराम ने अकल दौड़ानी शुरू की। उसने मकान में एक जदरा हाथ की चक्की दिखाई दिया। उसने इसे हाथ से चलाना शुरू कर दिया और चक्की चलाते चलाते वो पसीने से तरबतर हो गया। उसने सारी रात इसी तरह काट दी। रात खत्म होने के बाद गांव के ठग वहां आए। चेतराम को जिंदा देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे बोले, अरे तुम जीवित कैसे हो। मेरे ठंड में जीवित रहने का राज यह बकरी है। चेतराम बोला, बकरी कैसे। रात को जैसे ही ठंड बढ़ती गई, मैं इस बकरे को कहता रहा, भूखो बाखरू जाड़ू, हे बकरे इस जाड़े को खा। मेरी बात को सुनकर यह बकरा जाड़े को खाता रहा। इससे पूरा कमरा गर्म रहा। चेतराम की इस बात को सुनकर गांव के ठगों की नज़र में वह बकरा खटकने लगा। उन्होंने उससे वह बकरा बेचने को कहा। चेतराम पहले मना करता रहा, किंतु बाद में उसने उस बकरी को भारी कीमत में उनको बेच दिया। चेतराम के वहां से जाने के बाद गांव के ठगों में उस मकान में रहने की होड़ लग गई। वे सब रात को उस मकान में रहने के लिए आ गए। जहां वे सोए थे वहां उन्होंने एक कोने में बकरे को बांध दिया।
रात में जैसे ही ठंडी हवा चली, उन्होंने बकरे की ओर देखा और कहना शुरू किया, बुको बाकरू झाड़ू। ठंड और बढ़ती गई। देखते ही देखते गांव के ठग वहीं ढेर हो गए। आगे चलकर चीतराम ने एक युवती को रोते हुए देखा। पूछने पर उसने बताया, मेरी माँ बहुत बीमार है, उसके पैरों में चोट लगी है, उसे हकीम के पास ले जाने के लिए मेरे पास कोई साधन नहीं है। चीतराम ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया। वह उसे उसके घर ले गया। वहां से उसकी बूढ़ी माँ को घोड़े पर बिठाकर हकीम के पास ले गया। हकीम की दवाई से वह स्वस्थ हो गई। चीतराम कुछ दिनों तक उन्हीं के घर रहा। बुढ़िया ने अपनी बेटी का ब्याह चीतराम से कर दिया। चीतराम अपनी पत्नी के साथ घर वापस आ गया। घर पहुंचकर उसने देखा कि उसके माता पिता बूढ़े हो चुके हैं, उनमें अब काम करने की ताकत भी नहीं है। उसके तीनों भाई गरीबी में जीवन यापन कर रहे थे। चीतराम को देखकर उसके पिता बोले, बेटा तूने सच ही कहा था, इस संसार में हर व्यक्ति को अपने ही भाग्य का खाना पड़ता है। जो दूसरों के भाग्य पर निर्भर रहते हैं, उसे तेरे भाइयों जैसे अभाव और गरीबी में जीवन बिताना पड़ता है। चीतराम अपनी पत्नी के साथ माता पिता के पैर छूते हुए बोला, हर व्यक्ति को अपने भाग्य के अनुरूप बुद्धि और परिश्रम से जीवन में कुछ पाना पड़ता है। मैंने जो भी पाया अपने भाग्य और परिश्रम से पाया, किंतु आपके दिए हुए चांदी के सिक्कों ने मेरी बहुत सहायता की। सिक्कों वाली बात धनीराम अभी भी नहीं समझ पाया था, लेकिन उसकी माँ की मुस्कुराहट से वह समझ गया कि ये सब उसकी माँ ने किया है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।